प्रिय आत्मन, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए दृश्य अदृश्य समस्त उपकारी शक्तियों को, महान पुरुषों को नमन करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मेरे बंधुओं, महान पुरुष कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसे होवे मन। हम जैसे भावों का बना हुआ आहार खाते हैं, हमारा मन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। हमारे भीतर में जो दौड़ रहा खून है वो भी वैसा ही हो जाता है। एक उदाहरण है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। उस वक्त भीष्म पितामह सर शैया पे पड़े हैं, मौत नजदीक है। उस वक्त सभी पांचों पांडव उनके आसपास जाते हैं और जाकर के उनके चरणों में बैठ जाते हैं। भीष्म पितामह देखते हैं कि द्रौपदी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी को बुलाकर के लेकर के आओ, मैं उसे कुछ संदेश देना चाहता हूँ, मैं तुम सबको कुछ धर्म संदेश देना चाहता हूँ। और जब सेवक उनके पास गए, द्रौपदी के पास, कि भीष्म पितामह ने आपको निमंत्रण दिया है, आपको बुलाया है, आप आ जाइए, तो द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी कहती है, कौन सा धर्म का संदेश? कौन भीष्म पितामह? मैं किसी को नहीं जानती। अरे ये धर्म संदेश तब कहाँ चला गया था जब हरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, उन्हीं के सामने। बहुत क्रोध से भरी पड़ी थी द्रौपदी। और उस वक्त ये संदेशा सेवक जाकर के भीष्म पितामह को कहते हैं कि द्रौपदी बहुत नाराज है, और वो कहती है कि कौन सा धर्म संदेश? तब धर्म संदेश कहाँ चला गया था? तो भीष्म पितामह ने धनंजय की तरफ आंखें उठाई, अर्जुन की तरफ आंखें उठाकर बोला कि जाओ तुम लेकर के आओ। अर्जुन गए, अर्जुन जाकर के इसे समझाते हैं और समझा कर के लेकर के आते हैं। और जैसे ही द्रौपदी आती है तो भीष्म पितामह के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं कि बेटी, तेरा कहना बिल्कुल सत्य है। जिस सभा में न्याय होना था उस सभा में अन्याय हुआ है, पर मैं क्या करूं? उस वक्त मेरे रगों में पाप की कमाई का खून पल रहा था। वो खून जो दुर्योधन की कमाई से बना था, वो खून मेरी आंखों पे पर्दा डाल देता है। मैं सोचने लगता हूं कि मैं प्रतिज्ञा में बंधा हूं, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कचरे के डिब्बे में फेंकने ही चाहिए। आज अगर एक प्रतिज्ञा में तोड़ देता तो आज इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। लेकिन जब इंसान की बुद्धि पे पर्दा पड़ा होता है तब इंसान खुद नहीं समझ पाता है कि इंसान को क्या करना है। जिस सभा में तेरे साथ अन्याय हुआ उस सभा में मैं भी बैठा था और मेरी आंखों पे पर्दा पड़ चुका था। मैं बोला, लेकिन बोलने के बाद भी मैं मौन हो गया। मेरे पास ताकत थी, शक्ति थी, सब होने के बावजूद भी मैंने कुछ ना किया। ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने अपनी पुत्री की रक्षा नहीं की। लेकिन बेटा, मुझे माफ कर दे। अब अर्जुन की तीरों से वो सारा खून बह गया है। अब मेरे भीतर में जितना भी खून है वो मेरे माँ बाप का खून बह रहा है। बेटी, मुझे अब एहसास हो गया है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को सामने रख कर के अधर्म का साथ दिया और मैं उसे धर्म समझता रहा। मुझे माफ करना बेटा। आंसू की धारा आंखों से बह गई। भीष्म पितामह जिंदगी में इतना तड़फ तड़फ के पहली बार रो रहे थे, क्षमा याचना मांग रहे थे। द्रौपदी की आंखें भी भर आई और सच में द्रौपदी कहती है कि पितामह, सच में ये बात यथार्थ है कि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन।
अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप जैसा अन्न खा रहे थे, आप उसी की भाषा बोल रहे थे, आपका मन वैसा ही होता जा रहा था। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप दिल से पांडवों के साथ ही थे, पर कभी कभी इतना प्रभाव, इतना हावी हो जाता है ये अन्न, ये नमक, उस वक्त इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, उसकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। मेरे बंधुओं, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी भीष्म पितामह, वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। हम तो बहुत साधारण हैं, हम तो बहुत साधारण हैं। अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है तो हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने अन्न को, यानी अपने भोजन को शुद्ध कीजिए। आप क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, किसकी कमाई का खा रहे हो, कैसे भावों का बना खा रहे हो, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। अपने आप का अन्न शुद्ध करना जिंदगी में बहुत अति आवश्यक है। तो आप निगरानी कीजिए कि आपका भोजन कहाँ से बन के आ रहा है, कैसी अवस्था में बन रहा है, कैसी कमाई से बन रहा है। पाप की कमाई भीतर में पाप को जन्म देती है, धर्म की कमाई भीतर में धर्म, सुकून और शांति को जन्म देती है। तो हमारे अपने मन को हमें कैसा करना है, आप खुद इस बात पे विचार करेंगे और आपके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।